हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास डिवाइस के बारे में, मैकेनिकल डिवाइस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ भी करते हैं और इस चीज़ को समझते भी हैं कि जो चीज़ जितनी सिंपल होती है उतनी खूबसूरत होती है। तो उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पुली। जैसा कि मैं मानता हूँ और मेरे कलीग्स भी मानते हैं कि पुली जितनी सिंपल है उतनी ही ख़ास है हमारे सारे सेगमेंट में, सारे एप्लीकेशन में। मैं आपको एक बता दूं जनरल थिंग कि पुली का जो एविडेंस मिलता है हमारे हिस्ट्री में आज से 4000 साल पहले मिलता है। और उस समय उसकी जितनी इंपॉर्टेंस थी उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में है। उस समय पुली हम यूज़ करते थे वेट लिफ्ट करने के लिए। लाइक अगर आपने देखा हो, गांव में अगर कभी गए हो तो आपको कुआं दिखा होगा, उससे पानी निकालने के लिए एक रोप लगी होती है। तो वो जो होता है वहाँ पे डिवाइस, वो पुली ही है। बट आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, हर जगह पुली यूज़ होती है। किस लिए यूज़ होती है? बेसिक जो पुली का हम यूज़ करते हैं वो हम स्पीड रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि गियर बॉक्स के इन्वेंशन से पहले हम पुली ही यूज़ करते थे स्पीड रिडक्शन के लिए। अगर हम बात करें, अगर कोई चीज़ 1500 आरपीएम पे मूविंग है, तो उसको अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए 10 आरपीएम या 100 आरपीएम, 50 आरपीएम, तो पुली और बेल्ट का अरेंजमेंट होता है। शाफ्ट से लगी होती है पुली, जिस पे कि घूमती है। छोटी पुली, बड़ी पुली, इस तरीके से स्पीड रिड्यूस होता है। स्पीड रिड्यूस करने के लिए पुली यूज़ नहीं की जा सकती। पुली का यूज़ होता है इंडस्ट्री में स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहीं-कहीं पे, बट वो 90% केसेज़ में होता है कि स्पीड रिडक्शन के लिए होता है, 10% केसेज़ में होता है हम स्पीड बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन। इसका जो एडवांटेज है पुली का वो ये है कि इसका जो अगर फेलियर होता है किसी फ्लक्चुएशन की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर फेलियर होता है, तो जो यहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो बहुत माइनर सी होती है। लाइक ये बेल्ट का अरेंजमेंट होता है, तो बेल्ट ब्रेक होता है, इसे चेंज करने में टाइम भी कम लगता है, लेबर भी उतनी स्किल्ड होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई किसी तरीके का अलाइनमेंट आपको नहीं देखना है ज़्यादा। आपको सिंपल बेल्ट चेंज कर देना है, वो मशीन आपकी फंक्शनिंग हो जाएगी। बट अगर डायरेक्टली कपल होती है, लाइक गियर बॉक्स मोटर डायरेक्टली कपल होते हैं या फिर कपलिंग के थ्रू कपल होते हैं, तो उसमें अगर कहीं फ्लक्चुएसन आ गया तो ब्रेक होता है, तो कपलिंग के साथ में आपका गियर एंड गियर व्हील सब कुछ डैमेज होता है। तो उसमें डाउन टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रिपेयर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें स्किल लेवल की ज़रूरत है। बट पुली के केस में ऐसा नहीं है। पुली जितनी ही सिंपल है उतनी ही खास है और उतनी ही रिलायबल है। सो और भी हम जानेंगे ऐसे ही मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पुली के बारे में आपको डिटेल जानना है, इसके सिलेक्शन के बारे में, इसके सिलेक्शन फैक्टर के बारे में, इसके और डेप्थ इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।